आत्मदेव ब्राह्मण है, परम ज्ञानी है, उनकी पत्नी का नाम धुंधली है। दोनों में बिल्कुल विपरीतता है। आत्मदेव परम ज्ञानी है, परम शांत हैं, और वहीं ठीक उनके विपरीत उनकी जो पत्नी है, पढ़ी लिखी तो है लेकिन उसका जीवन कैसा है, यहाँ पर भागवत में उसके जीवन का वर्णन है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, बहुत ज्यादा बात करने वाली थी, बहुत लड़ने झगड़ने वाली थी, बहुत कंजूस थी, कई उसके यहाँ पर दुर्गुणों का वर्णन। ऐसी वो धुंधली है। चौथापन हो गया, कोई संतान नहीं है, तो फिर ब्राह्मण को एक दिन चिंता हुई और ब्राह्मण गए हैं जंगल में। संत का आशीर्वाद मिला है, एक फल संत ने दिया है, यद्यपि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है लेकिन ये फल लेकर के जाओ, तुम्हारी पत्नी कुछ नियमों का पालन करेगी तो तुम्हारे घर में पुत्र होगा। ब्राह्मण देव उस फल को लेकर के आए हैं और अपनी पत्नी को दिया है कि खा लेना, और उस पत्नी ने यहाँ पर कुतर्क किया है बहुत ज्यादा। मैं खा लूंगी तो बच्चे का लालन पालन कैसे कर लूंगी, ये हो जाएगा, तमाम तरह के कुतर्क किए हैं, और इस तरह से उसने वो फल नहीं खाया। एवं कुतर्क योगी ने तत्फलम नैव भक्षितम, वो फल नहीं खाया। परीक्षा लेने के लिए गाय को खिला दिया और अपनी बहन के पुत्र को लेकर के पैदा हुआ तो अपने बहन के बेटे को अपना बता दिया और उसका नामकरण धुंधकारी किया है। गाय ने भी, जिस गाय को फल खिलाया गया था, उसने भी एक बालक को जन्म दिया और उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्णो महाज्ञानी कह करके यहाँ पर वर्णन है, महाज्ञानी वो गोकर्ण है। धुंधकारी महादुष्ट है, बहुत प्रकार के पाप करता है, और एक दिन तो उसने हद्दी कर दी है। जुआ खेलने के लिए गया, सब कुछ हार गया, लौट करके आया, पिता से कहा कि पिता पैसे दो। पिता ने कहा कि पैसे नहीं, तो सब कुछ तो तू समाप्त कर चुका है। तो अपने पिता की उसने पिटाई की, और जब पिता की पिटाई हुई तो फिर पिता को बात समझ में आई कि मैंने, संत जो पहले कह रहे थे कि बेटा बेटी छोड़ो, ये कोई सुख देने वाले नहीं है, संत की बात समझ में तब आई जब पिटाई हुई। अब रोने लग गए, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ जाकर के मरूं। तो फिर गोकर्ण जी ने आकर के अपने पिता को बहुत सुंदर उपदेश दिया। सत्संग यही सब जगहों पर काम करता है। गोकर्ण कौन है? संत का दिया हुआ प्रसाद। संतों का जब आप संग करते हो आपको प्रसाद मिलता है। दो प्रसाद मिलते हैं, एक तो आपको खाने का कुछ प्रसाद मिलता है और दूसरा आपके कानों को सुनने का कुछ प्रसाद मिलता है। यहाँ आप जो सुन रहे हो ये कानों का प्रसाद है, और इसके बाद आप अंदर जाकर के जो पाओगे वो मुंह का प्रसाद है। पेट के लिए भी है और बुद्धि के लिए भी है। तो यहां पर गोकर्ण जी महाराज संत का दिया हुआ वो प्रसाद है जो कि अब आत्मदेव जी के काम आया। बेटे ने बहुत सुंदर यहां पर उपदेश दिया है, पिता अब तुम सब कुछ छोड़ो, थोड़ा भगवत चिंतन के लिए चलो। सब कुछ तो हो गया ना तुम्हारा, अब क्या बाकी रहा? धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। अब थोड़ा दुनिया से छोड़ करके भगवत चिंतन की ओर चलो। ये भगवत चिंतन ही तुम्हारा कल्याण करेगा, दुनिया कल्याण करने वाली नहीं है। दुनिया में तो केवल झंझट के अलावा कुछ भी नहीं है। भगवत चिंतन की तरफ चलो। धर्मम भजस्व सततम, सतत भगवत चिंतन करो। त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान, संत महापुरुषों का संग करो। संत महापुरुषों का संग करने से आपकी वो अध्यात्म की चेतना बनी रहेगी। आप यहां पर आते हो और वृंदावन में जाते हो, दोनों में क्या अंतर है? वृंदावन में आपकी चेतना सतत परमात्मा से जुड़ी रहती है, और यहां आने के बाद थोड़ा सा विस्मरण हो जाता है कि नहीं हो जाता? अब हाँ ना नहीं करोगे आप लोग, मुझे पता है, हो जाता है, विस्मरण हो जाता है वृंदावन में, वहां। और यहाँ ये फर्क है कि वहां पर आने के बाद, वहां जाने के बाद आपकी चेतना सतत उस परम तत्व से जुड़ी रहती है, और यहाँ आने के बाद विस्मरण हो जाता है। पिता सतत संतों का संग की रहो। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान। संत महापुरुषों का संग हमेशा करते रहो, और संत महापुरुषों का संग करते रहोगे, आपका कल्याण होगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।